हेलो दोस्तों, मैं अनिल एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स लाइफ में स्वागत करता हूं। तो बच्चों, इसके पहले हमने अपने रीजनिंग के सिलेबस के बारे में पूरा डिस्कस कर लिया था कि कौन कौन सा चैप्टर कहां पर किस एग्ज़ाम में पूछा जाता है, किस किस चैप्टर से बैंकिंग में क्वेश्चन आते हैं, किस किस चैप्टर से अदर एग्ज़ाम में एसएससी रेलवे इनमें क्वेश्चन आते हैं, कहाँ से कितने क्वेश्चन आते हैं, इसके बारे में पूरा डिस्कशन कर लिया था। तो आज हम आप लोगों को रीजनिंग का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, कैलेंडर। ठीक है, रीजनिंग की शुरुआत किससे करने वाले हैं? कैलेंडर से। और कैलेंडर भी आप लोगों को इस तरह से पढ़ाया जाएगा कि अभी तक आप लोगों ने ऐसा कैलेंडर बिल्कुल नहीं पढ़ा होगा, बिल्कुल नए तरीके से, कि क्वेश्चन देखते ही आंसर बता दें। क्वेश्चन देखे नहीं, बस आंसर तुरंत 1 से 2 सेकंड में आंसर दें। ठीक है, बहुत ज़्यादा 2 सेकंड लगेंगे आपको आंसर बताने में, क्वेश्चन देखेंगे तुरंत आंसर देंगे। इस तरह से आप लोगों को कैलेंडर पढ़ाने वाले हैं। तो अगर अभी तक चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर करें जिससे क्लास शुरू की जा सके। तो जल्दी से वीडियो को शेयर कर दें और लाइक कर दें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें जिससे कैलेंडर की क्लास स्टार्ट की जा सके, जो कि रीजनिंग का फर्स्ट चैप्टर आज से शुरुआत हो रही है रीजनिंग की। ठीक है, तो बच्चों, कैलेंडर को शुरू करने से पहले यहाँ पर आपको हम एक कोड के द्वारा बताने वाले हैं। ठीक है, एक कोडिंग करके, कि कुछ कोड आप लोगों को जब पता होंगे तो कैलेंडर का क्वेश्चन देखते ही, केवल क्वेश्चन देखोगे तुरंत आंसर दे दोगे। तो वो कोड हम सबसे पहले लिखने वाले हैं, और हम अभी बात करेंगे 1900 के लिए। 1900 से, ठीक है, 1900 से 1999 तक के कैलेंडर, किसी भी वर्ष का कैलेंडर देखो तुरंत आंसर बताओ। ठीक है, और ऐसे ही आप लोगों को 4000 वर्षों का कैलेंडर याद करा दिया जाएगा। ठीक है, कितने? 4000 वर्षों का। तो देखिए इधर, सबसे पहले हम लिखते हैं 1900। कितना? 1900। ठीक, फिर इसके बाद क्या आएगा? आप देखो, पूरा नहीं लिख रहे हैं, केवल लास्ट के 2 डिजिट लिख रहे हैं। इसके बाद आएगा 1901, 1902, 1903। ठीक है, 4-4 के ग्रुप में कर लेना। कितने कितने के? 4-4 के ग्रुप में। फिर इसके बाद आएगा 1904, 1905, 1906। ठीक है, 1907। 4 हो गए। फिर अगला ग्रुप 1908, 9, फिर 10, फिर 11। 4 ग्रुप हो गए। इसके बाद आगे आ जाओ, 1912, 13, 14, कितने हुए? 4, 15। फिर 1916, 17, 18, 19। इसके बाद फिर 1920, 21, 22, 23। ठीक है, इसके बाद फिर से 1924, 25, 26, 27। बस इतने ग्रुप में इसको डिवाइड कर लेना है। तो बच्चों, जो 1900 का कोड होगा, 1900 का कोड निकालने का जो प्रोसेस होगा वो 3 तक होगा। 1901 का भी वही होगा प्रोसेस, 2 का भी वही होगा, 3 का भी वही होगा। फिर 4 से लेकर 7 तक का प्रोसेस अलग होगा, 8 से लेकर 11 तक का प्रोसेस अलग होगा। तो प्रोसेस क्या है देखो, देखते हैं। तो इनका कोड कैसे निकालेंगे। अगर 1900 है, क्या है? 1900 से लेकर 1903 तक का कोड है। ठीक है, कहीं पर भी हमको 1900 से लेकर 1903 तक पूछा जा रहा है, तो जो इनका कोड होता है वो लास्ट के 2 अंक होते हैं। क्या है? लास्ट के 2 अंक ही इसका कोड हो जाते हैं। अर्थात इसका कोड होगा 00, इसका कोड होगा 1, इसका कोड होगा 2, इसका कोड होगा 3। ठीक,
1904 से लेकर 1907 तक का कोड निकालने के लिए क्या करते हैं, लास्ट डिजिट में +1 कर देते हैं। तो इसका कोड हो जाएगा कितना, 5, इसका 6, इसका 7, इसका 8। 1908 से लेकर 1911 तक का कोड निकालने के लिए +2 कर देते हैं। तो 8 2 10, 9 2 11, 10 2 12, 1 13। ठीक, 1900 से 3 तक लास्ट के 2 डिजिट। फिर उसके बाद अगर 1904 से लेकर 7 तक है तो इसमें लास्ट डिजिट में +1 कर देते हैं। 8 से लेकर 11 तक में +2 कर देते हैं लास्ट 2 डिजिट में। लेकिन जैसे ही 12 पर पहुंचते हैं तो 12 का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि लास्ट के 2 डिजिटों का डिफरेंस ले लो। लास्ट के 2 डिजिटों का डिफरेंस जो होगा वही आपका कोड होगा। तो 2 और 1 इन दोनों का डिफरेंस आएगा कितना, 0 1। 3 और 1 का डिफरेंस आएगा 2। 4 और 1 का डिफरेंस आएगा 3। 5 और 1 का डिफरेंस आएगा 4। ठीक, इतने में कोई प्रॉब्लम? तो जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। ठीक है, आप जैसे 16 पे पहुंचेंगे तो 16 का जो कोड होता है वो लास्ट डिजिट होता है या यूनिट डिजिट होता है। तो इसका कोड हो जाएगा 6, इसका 7, इसका 8, इसका 9। फिर जैसे 20 पे पहुंचे तो 20 का जो कोड होता है लास्ट के 2 डिजिटों का सम, लास्ट के 2 डिजिटों का, दोनों डिजिटों का सम और +2। 2 डिजिट का सम क्या होगा, 2 डिजिट का योग और +2। तो जैसे 2 + 0 2 और +2, तो इसका कोड हो जाएगा 4। 2 1 3, 3 2 5, 2 2 4, 4 2 6, 2 3 5, 5 और 2, 5 और 2 7। फिर 12 दूनी 24। तो जो कॉन्सेप्ट 12 का है सेम वही कॉन्सेप्ट 24 का है। दोनों डिजिट का डिफरेंस, लास्ट के दोनों डिजिट का क्या होगा, डिफरेंस। तो ये आ जाएगा हमारे पास 24, 4 - 2 2, 3 4 5। तो ये कोड हो गया। आप लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर इसके आगे के हों, अगर इसके आगे पूछ लिया जाए तो कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसके आगे कहीं का भी पूछा जाए तो हमें करना क्या है कि जो हमारा कैलेंडर हो 28 साल बाद रिपीट होता है। ठीक है, तो अगर 1928, फिर इसके बाद 1956, फिर 56, 19 23 84। तो इसका मतलब 28 56 84 पे जाके कैलेंडर क्या होगा, रिपीट। तो अगर कहीं पर पूछ रहे हैं, मान लिया 1935 पूछ रहे हैं, 1937 पूछ रहे हैं, तो जब 1935 पूछ रहा है तो उसके पास जो नंबर हो उसमें घटा दिया करो। जैसे 1935 है, 1935 से कम क्या है, 1928। तो 1935 में से 1928 जैसे ही घटाओगे तो आपका बचेगा क्या, 7। मतलब 1907 के अकॉर्डिंग हम सारा काम करने वाले हैं। तो कुल मिला के 07 का जो कोड होगा, और 07 का कोड क्या होता है, 8। तो हम इसका यूज कर लेंगे। 1930 का पूछ रहे हैं तो 1930 में जैसे ही 28 घटाओगे, ठीक है, क्या घटाएंगे, 28 घटा देंगे, 56 घटा देंगे, 84 घटा देंगे, सन्ना घटाओ। तो क्या करो, जैसे 35 36 पूछ रहे हैं तो अगर 35 पूछ रहा है तो उसमें से 28 कम कर दो। 28 कम करने के बाद बचेगा 1907। 1907 मतलब 1907 के अकॉर्डिंग चलेंगे। 84 अगर 56 है, मान लिया 58 पूछ रहे हैं तो 58 पूछ रहा है तो क्या करो, 1958 में से 56 घटा दो, बचेगा 1902। इसका मतलब 1902 के अकॉर्डिंग कैलेंडर चलेगा। फिर उसके बाद 84 पे रिपीट होगा। मान लिया 88 86 87 कुछ भी पूछ रहे हैं तो उसमें से क्या करो, 84 घटा देना। ठीक है, कहीं पर भी अगर आपसे 1927 के आगे पूछा जा रहा है तो उससे छोटा जो भी 84 28 56 में से हो उतने को घटा देना। अगर 95 है तो 95 से छोटा 84 घटा दो। इसका मतलब 1911 के अकॉर्डिंग चलेंगे। 65 है, 65 में 56 घटा दो तो 1956 में जब 65 घटाएंगे बचेगा कितना, 1909। 1909 के अकॉर्डिंग चलेंगे। ठीक है, तो ये कोडिंग किसकी हुई, ईयर की हुई। ठीक है, ये कोडिंग किसकी हुई, ईयर की हुई।
अब इसके बाद मंथ की कोडिंग क्या होती है, मंथ की कोडिंग क्या होगी, और डेट जो है जितनी रहेगी हम उतनी ही लिखेंगे। केवल मंथ की कोडिंग देखो क्या होती है। तो जो मंथ की कोडिंग होती है बच्चों वो होती है, जल्दी से इसको नोट कर लें, और वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो लाइक करके जल्दी से शेयर कर दें, और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। इस तरह का कैलेंडर आप पहली बार ही पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो चलो देखो मंथ की कोडिंग क्या होगी। अब हमें इतना तो मालूम है कि कितने महीने होते हैं, टोटल हमारे पास 12 महीने होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं, 12 महीने होते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। लास्ट के 3 महीने थोड़ा इंग्लिश में लिख लेना, क्या करना, लास्ट के 3 मंथ इंग्लिश में लिख लेना। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है। तो बच्चों देखो जो जनवरी है, जनवरी वर्ष का, साल का पहला महीना होता है। तो जब जनवरी वर्ष का फर्स्ट मंथ होता है तो जनवरी के लिए जो कोड होगा वो कितना होगा, 1। फरवरी में देखो 4 अक्षर है, 1 2 3 4, इसका मतलब फरवरी का कोड 4। मार्च, अब मार्च का याद कर लेना, ये भी कितना होता है, 4 होता है। अप्रैल, अप्रैल, एप्पल, एप्पल, ठीक है। तो अप्रैल से देखो थोड़ा निकल रहा है एप्पल, एप्पल। एप्पल का शेप कैसा होता है, गोल गोल। एप्पल कैसा होता है, 0 के आकार का गोल गोल होता है, तो इसलिए अप्रैल का कोड 0। मई, मई का कोड क्या होगा, तो बच्चों जो माई होती, माई मतलब माई, माँ, 2 माएँ होती हैं, एक जो जन्म देती है और दूसरी माँ क्या होती है, जब आप लोगों की शादी हो जाती है तो कौन सी, सासू माँ। कौन सी माँ होती है, सासू माँ। तो इस प्रकार से आपकी कितनी माएँ हुई, 2। तो मई का कोड कितना हुआ, 2। मई का कोड कितना हुआ बच्चों, 2। जून, 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 जून। जब आपके बालों में जू पड़ जाते हैं, ठीक है, क्या है, आपके बालों में जू पड़ जाते हैं तो आप क्या करते हैं, ऐसे ऐसे खुजली किया करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, ऐसे ऐसे खुजली किया करते हैं कि जू पड़ गए हैं, जू पड़ गए हैं। तो जब आप खुजली करते हैं तो किससे करते हैं, हाथ से। और हाथ में कितनी अंगुली होती हैं, 5। हाथ में कितनी अंगुली होती हैं, 5। तो इसका मतलब जून का जो कोड होगा कितना होगा, 5 होगा। जून का जो कोड होगा कितना होगा, 5 होगा। जुलाई, जूली, 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 क्या है, जुलाई, जूली। एक जूली नाम की लड़की है, क्या है बच्चों, एक जूली नाम की लड़की है जो देखने में तो बहुत अच्छी है लेकिन पढ़ने में क्या है, 0 है। जूली नाम की जो लड़की है वो पढ़ने में क्या है, 0 है। तो जुलाई का कोड क्या हुआ, 0, ठीक है। जुलाई का कोड क्या हुआ, 0। इसके बाद अगस्त, अगस्त देखो, अगस्त में हम क्या करते हैं, 15 अगस्त को ध्वजारोहण होता है, झंडा फहराया जाता है। और झंडे में जो हमारे पास पट्टियां बनी होती हैं, कितनी होती हैं, 3 पट्टियां होती हैं, 3 कलर की पट्टियां होती हैं। तो इसलिए जो अगस्त का कोड होगा कितना होगा, 3 होगा। अब एक काम करना है, तो तुमको सितंबर और दिसंबर का याद करना है। सितंबर का 6 होता है, दिसंबर का 6 होता है। अक्टूबर, अक्टूबर, अक्टूबर का पहला अक्षर कौन सा है, O, 1, 1, 1, 1 का भी पहला लेटर क्या होता है, 1। अब नवंबर का देखा जाए तो ये नवंबर का N उठा लो, तो नवंबर का देखो जो यन है
वो रोमन का 4 जैसा बन रहा है। कैसा बन रहा है? रोमन का 4 जैसा। तो इसका मतलब नवंबर का भी कोड क्या होगा? 4 होगा। नवंबर का कोड क्या होगा बच्चों? 4। तो ये हमारे पास हुआ मंथ का कोड। अब इसके बाद बचते हैं, देखो ईयर का कोड हो गया, मंथ का कोड हो गया। अब तो ये बच्चों हम देखो मंथ का कोड पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद देखते हैं कि डेज का कोड क्या होगा। तो यहाँ जो दिन है वो संडे से शुरू होंगे। किससे शुरू होंगे? संडे से। रविवार से हम शुरू करेंगे। बाकी संडे की जो शुरुआत होती है 0 से होती है, लेकिन यहाँ पर जो हम संडे की शुरुआत करेंगे किससे करेंगे? 1 से। तो जो हमारे पास संडे होगा, संडे का कोड होगा 1। मंडे का कोड होगा 2। ट्यूसडे का कोड 3 होगा। वेडनेसडे का कोड, जो वेडनेसडे है, वेडनेसडे का कोड 4 होगा। थर्सडे का कोड 5 होगा। इसके बाद फ्राइडे का कोड 6 होगा। और सैटरडे का कोड जो होगा वो होगा हमारे पास 7 या 0। तो ये हमारे पास क्या हुआ? दिनों का कोड हुआ। और हाँ देखो दिन साथ ही होते हैं। अगर कहीं पर भी हमारे पास 7 से ज़्यादा आ रहा है तो उसको क्या करेंगे? पहले 7 से डिवाइड करेंगे। तो डेट, मंथ और ईयर के कोड हमने सीख लिए हैं। अब इसके बाद देखो क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं। क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मान लिया जैसे हमारे पास है, पूछ लिया गया कि 1 अगस्त 1901 को कौन सा दिन था? 1 अगस्त 1901 को कौन सा दिन होगा? तो 1 अगस्त ये तो तुम्हारे पास डेट हुई, और अगस्त का कोड हमें पता है कितना होता है? 3। तो अगस्त का कोड 3 हो गया। और 1901 में देखो कोड क्या था? लास्ट डिजिट बताया गया था 1, तो कितना आ गया? 5। अब 5 देखो किस दिन का कोड है? तो 5 कोड है किसका? थर्सडे का। तो इसका मतलब दिन कौन होगा? इसका मतलब दिन कौन सा होगा? थर्सडे। डे कौन सा होगा? थर्सडे। ऐसे ही और कुछ आपसे पूछ लिया जाए, मान लिया दूसरा क्वेश्चन जो है वो पूछ लिया गया कि 3 जनवरी 1903 को कौन सा दिन है? तो 3 जनवरी 1903। अब देखो 3 जनवरी, ठीक है, 3 जनवरी, और जनवरी मतलब पहला महीना, और पहले महीने का कोड 1। और 1903, 3 का मतलब कोड कितना है? 3। 1903 का मतलब कोड कितना है? 3। तो 3 3 6 1 7। और 7वां कौन सा दिन है? 7वां कौन सा है? सैटरडे। ठीक है, कौन सा दिन होगा इस दिन? सैटरडे होगा। ऐसे हमसे कुछ भी पूछ लिया जाए, ठीक है, ऐसे हमसे कुछ भी पूछ लिया जाए कि इस दिन कौन सा दिन होगा। आगे देखो, देखते हैं। मान लिया पूछ लिया गया 15 अगस्त 1947, जिस दिन हमारा देश स्वतंत्र हुआ था, उस दिन कौन सा डे था? ठीक है, 15 अगस्त 1947। तो 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? तो 15, ये तो डेट हुई। लेकिन एक काम आप लोग और करना, जैसे ही 7 से ज्यादा हो तो उसको 7 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचे वो लिखा करो। तो इसमें होगा क्या? कैलकुलेशन आपका बहुत आसान होगा। ठीक है, साथ ही साथ डिवाइड करते रहो। तो ये हमको पता है 7 2 14 होगा, बचेगा 1। तो यहां से कैरी कितना बचा? शेषफल बचा 1। अगस्त के लिए कोड 3 और 1947। ठीक है, 1947। तो जैसे 1947 मतलब हमारे पास जो पढ़ा था 27 के लिए पढ़ा था, 47 हो रहा है ज्यादा। तो 47 जब किसके पास है? 56 के पास। तो 56 में से 47 घटा दो। 56 में से क्या करना है? 47 को घटाना है। जैसे ही घटाएंगे तो बचेगा कितना? कितना बचने वाला है? 47 में घटाओ कितना बचेगा? 9। कुल मिला के हमको चलना किसके अकॉर्डिंग है? 1909 के अकॉर्डिंग।
किसके अकॉर्डिंग चलना है? 47 में घटाया तो बचा कितना? 1909। और 1909 यहाँ कुल मिला के लिखा क्या है? 1909 लिखा है। तो 1909 के अकॉर्डिंग चल रहा है। तो 9 का कोड क्या होगा? तो 9 के कोड में आपको बताया गया है कि लास्ट डिजिट में +2 कर दिया करो। कितना क्या करो? लास्ट डिजिट में +2। तो 9 2 11। तो 11 1 12, 12 3 15 और 12 3 15 का मतलब 12 3 15 का मतलब हमको 7 से ज़्यादा हो रहा है। तो 7 से ज़्यादा जैसे हुआ तो 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा 1। और 1 का मतलब कौन सा दिन होगा? संडे होगा। 1 का मतलब कौन सा दिन होगा? संडे होगा। तो ये इस तरह के हमारे पास कैलेंडर में फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और देखते हैं 2-4 क्वेश्चन कैसे करेंगे। मान लिया दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास 3 अगस्त या कुछ और लिख लो, 2 जुलाई 1985 1995, 2 जुलाई 1995। जब 2 जुलाई 1995 को निकालने वाले हैं तो हमको पता है 95 छोटा, 95 से छोटा क्या होता है? 85। तो 95 से 50 नहीं 84, 95 जब 84 घटाएंगे, 95 जब 84 घटाएंगे तो बचेगा क्या? कितना बचने वाला है? 11। ठीक है। तो कुल मिला के बात करने वाले हैं 1911 की। किसकी बात करेंगे? 1911 की। जो 1911 का दिन होगा वह 1995 का होगा। तो 2 जुलाई 2 और जुलाई का मतलब जूली नाम की लड़की जो कि पढ़ने में क्या थी? 0। 11 में 2 जोड़ दो 13, 3 2 5, 5 का मतलब फ्राइडे नहीं, 5 का मतलब थर्सडे। क्या होगा? 5 का मतलब थर्सडे होगा। ठीक है। तो इस तरह से हम कैलेंडर के क्वेश्चनों को देखते ही सॉल्व कर सकते हैं इस अपनी टेक्निक से। ठीक है। तो अगर ये क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। और अगर चैनल पर अभी नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। इससे आगे की क्लास में हम कल बात करेंगे। ठीक है। इससे आगे जो है कल की क्लास में बात करेंगे कि अगर हमारे पास अभी एक चीज छूटा हुआ है, लीप वर्ष हो। ठीक है। लीप वर्ष हो तो कैसे निकालेंगे? या फिर अभी तो हम केवल 1999 तक ही सीखे हैं, 4000 साल का कैलेंडर सीखने वाले अभी तो केवल 100 साल सीखे हुए हैं। अभी बाकी है 3900 वर्षों का कैलेंडर। और फिर अभी इसी में डिफरेंट और क्वेश्चन होंगे कि इतनी तारीख को दिन है तो ये तारीख को कौन सा दिन होगा, कोई कैलेंडर कब रिपीट होता है, बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन बाकी हैं। तो वो हम अपनी अगली क्लास में सेकंड लेक्चर में बात करेंगे। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें।